हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट मैकबेथ, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। सो शेक्सपियर का मैंने पूरा बायोग्राफी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया। अगर आपको बायोग्राफी जाननी है और इसके बारे में अपने नावल में लिखना है, लाइक आप सबसे पहले शेक्सपियर के राइटर के बारे में ही लिखोगे किसी भी नावल के, तो अच्छा इफ़ेक्ट देता है आपके क्वेश्चंस को, आंसर्स को एक्चुअली। अगर आप चाहते हो शेक्सपियर के बायोग्राफी को जाने, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी के वीडियोस देख के आप उसे अर्न कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इसके कैरेक्टर पे आती हूँ, मैकबेथ के नावल के कैरेक्टर पे आती हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर जो है मैकबेथ, जो कि एक ट्रेजिक हीरो है इस नावल का। सेकंड जो है इनकी वाइफ है लेडी मैकबेथ, जो कि वाइफ है इनकी, और बैंक्वे जो कि एक नॉबल मैन है, और मैकबेथ का फ्रेंड है, और किंगडम में एक सैनिक भी है। मैकडफ फिर आते हैं मैकडफ और मैकबेथ बहुत दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। नोबल मैन ये भी एक नॉबल मैन है, उस किंगडम का बहुत अच्छा सैनिक भी है, और किंग डर्कन का बहुत स्पेशल आदमी भी है। तो किंग डर्कन अब लास्ट कैरेक्टर जो आता है किंग डर्कन का दो बेटा है, जो कि स्कॉटलैंड के राजा हैं किंग डर्कन, और उनका दो बेटा है मेलकम, और सेकंड का नाम मेंशन नहीं है स्टोरी में। गाइस, इस स्टोरी की शुरुआत जो होती है नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड की युद्ध से होती है, जो कि बहुत टाइम से चल रही होती है लगातार। तो फाइनली स्कॉटलैंड जो है वो विन कर जाता है ड्यू टू मैकबेथ के कारण। दैट्स वाई जो हमारे किंग डर्कन है वो मैकबेथ को बहुत प्रेज देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे कारण हमारा किंगडम जीता है, इसलिए तुम हमारे किंगडम के आगे आने वाले सैनिक बनोगे। तब ये सारी बातें जब हो जाती हैं, तो बैंक्वे और मैकबेथ जो है वो वहाँ से चले जाते हैं, और वो दोनों युद्ध के बारे में पूरे रास्ता बात करते हुए जाते हैं। तभी वो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, तो उन्हें तीन विचेस मिलती है, जो कि मैकबेथ का रास्ता रोकती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए 3 भविष्यवाणी कर रही हूँ मैकबेथ, जो कि तुम इन फ्यूचर सच होने वाली है। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे कोई भविष्यवाणी नहीं जाननी है, पर वो ज़बरदस्ती ये तीनों भविष्यवाणी करती हैं विचेस। तो पहला भविष्यवाणी ये करती हैं कि तुम्हें थैन ऑफ कॉवर्ड दिया जाएगा, जो कि एक उपाधि दी जाएगी राजा के द्वारा। और सेकंड जो है, तुम इन फ्यूचर जल्द से जल्द स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, बहुत बड़े राजा बनने वाले हो। और थर्ड जो है वो बैंको के लिए करती है, वो कहती है एक बैंको तुम्हारे जब मैकबेथ की मृत्यु हो जाएगी, तो तुम्हारा जो बेटा होगा वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। ये सारी बातें वो हल्के में लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक न्यूज़ कमिंग आती है कि हमारे जो किंग डर्कन है वो उसे मैकबेथ को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें थैन ऑफ कॉवर्ड की उपाधि दी जा रही है, और तो हमारा जो बेटा है उसे न्यू नेक्स्ट किंग के तौर पे उसे बनाया जाएगा। ये अनाउंसमेंट वो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आफ्टर वो चाहते हैं कि वो एक दिन के लिए मैकबेथ के घर पे रुके, ताकि उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके, अच्छी बातें कर सके। तो जब किंग डर्कन उसके घर पे आते हैं, तो उसके मन में थोड़ी सी लालच आ जाती है, क्योंकि 3 विचेस की एक भविष्यवाणी तो ऑलरेडी सच हो चुकी थी, तो और वो चाहता था कि उसकी सेकंड भविष्यवाणी जो है वो सच हो जाए, वो एक स्कॉटलैंड का राजा बन जाए। दैट्स वाई उसके मन में थोड़ी सी लालच आ चुकी थी। गाइस, ये जो पूरा फंडा है, ये पूरा जो स्टोरी है, सिर्फ एक क्राउन को पाने के लिए, एक उपाधि को पाने के लिए ये नॉवल लिखा गया है या बनाया गया है कंसिडर। हम जब मैकबेथ जो है ये सारी बातें अपनी वाइफ से कहता है कि ये हुआ, और ये सारी बातें उसकी वाइफ जब सुनती है, तो वो कहती है क्यों ना किंग डर्कन का आज रात मर्डर कर दिया जाए और यहाँ से चल दिया जाए। तो जब किंग डर्कन वो रात को ही किंग डर्कन का मर्डर कर देते हैं, और उसके जो स्टाफ्स होते हैं, के गार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। देन सुबह वो जैसे ही उठते हैं, तो सुबह जैसे ही उनका गार्ड उठता है, तो देखता है उनके हाथ में चाकू है, और उनका राजा जो है वो मर चुका है। तभी किंग डर्कन के जो दोनों बेटे हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि जब उनके बाप को मार दिया गया, तो उन्हें भी इन फ्यूचर मार ही दिया जाएगा। ये सारी बातें सोच के वो दोनों भाग जाते हैं। तब हमारी किंगडम के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, एक बेटर ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि मैकबेथ ने स्कॉटलैंड की नॉर्वे और स्कॉटलैंड से युद्ध जिताई थी। तो वो लोग मैकबेथ को बहुत राजा बना देते हैं। तो जब राजा बना देते हैं वो, मैकबेथ की बहुत वाहवाही होती है। तभी बैंको को थोड़ा सा शक होता है कि शायद राजा की जो मृत्यु हुई है वो मैकबेथ के कारण ही हुई है, मैकबेथ ने ही उसे मारा है। तो मैकबेथ को एक और डर रहता है कि अगर मैं मर गया, तो उसका जो बेटा होगा वो वहाँ का राजा बन जाएगा।
डेट मैकबेथ जो है कुछ गुंडों को हायर करता है ताकि बैंक्वे और उसके बेटे को वो मरवा सके। तो वो क्या करता है, मैकबेथ क्या करता है, जब वो गुंडों को हायर करता है तो गुंडे जो हैं वो सिर्फ बैंक्वे को ही मार पाते हैं, ना कि उनके बेटे को मार पाते हैं। बैंक्वे का जो बेटा होता है वहाँ से भाग जाता है। तो बहुत शॉक्ड होता है क्योंकि वो उसका मेन सन को ही मारना था। तो वो तो उसको मार नहीं पाता। आफ्टर उसी टाइम मैकबेथ के घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है में मैकबेथ को जो है बैंकों का भूत दिखने लगता है और वो बहुत पगला जाता है, जिसके कारण सारे लोगों को तो नहीं पर मैकबेथ को थोड़ा सा शक होने लगता है कि शायद किंग डकन का मर्डर मैकबेथ ने ही किया है जस्ट बिकॉज ऑफ उपाधि के लिए। मैकबेथ जो फिर से थ्री विचेस के पास जाता है और कहता है कि अगर कोई मुझे मारने वाला है तो तुम इसके ऊपर भविष्यवाणी करो कि कैसे मैं इस चीज़ से बच सकता हूँ। तो पहला चीज़ वो ये कहती है, थ्री विचेस कहती हैं कि पहला तो तुम्हें मैकडफ से बच के रहना होगा। सेकंड वो कहती हैं कि जो वुमेन का जन्मा हो उससे तुम्हें कोई खतरा नहीं हो, वो तुम्हें कभी नहीं मार सकता। और तुम्हारे सामने कभी भी डेजर्ट नहीं आना चाहिए, डेजर्ट मतलब जंगल नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम जल्दी से जल्दी मर जाओगे। तो वो क्या करता है कि मैकडफ के लिए भी एक गुंडा हायर करता है। पर मैकडफ तो उसकी मतलब उनका जो बेटा था, का जो बेटा था मेलकम, उसकी हेल्प कर रहा था बाहर ब्रिटिश कंट्री में रह के, और एक योजना बना रहा था मैकबेथ के खिलाफ ताकि उसे किंगडम से हटा सके और मेलकम को एक न्यू राजा बना सके। तो वो क्या करता है, जो गुंडे भेजते हैं तो गुंडे उसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं। तो अब मैकबेथ का एक सिंगल दुश्मन रह गया था मैकबेथ। तो वो एमिन हाँ चाहता था कि वो मैकबेथ को मार ही दे, नॉट बिकॉज कि उसने किंग डकन का मदद किया था, बिकॉज अब उसने हद कर दी थी, उसके फैमिली को मरवा दिया था उसने। देन मेलकम की जो पूरी फोर्स होती है वो स्कॉटलैंड के किंगडम पे अटैक कर देती है और सारे लोग जो होते हैं एक एक पेड़ पौधा लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो मैकबेथ जो है बहुत सॉफ्ट होता है, बट वो तब भी बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मुझे कोई भी ह्यूमन का जन्म मार नहीं सकता। तो वो मैकडफ कहता है उससे कि मैं अपनी माता से नहीं जन्मा था, मेरी माता का पेट फाड़ के निकाला गया था। सो मैं तुम्हें मार सकता हूँ और उसमें मुझे कोई कोताही नहीं होगी और मुझे इसमें कोई डर नहीं लगा क्योंकि तुमने बहुत लोगों का कत्ल किया है जस्ट बिकॉज ऑफ एक क्राउन के लिए। सो ये तुमने बहुत ख़राब काम किया। सो वो एट द एंड मैकडफ जो है मैकबेथ को मार ही डालता है। आफ्टर दैट मेलकम जो है उस किंगडम स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है और वो जो कंट्री की चीज़ें हैं वो एज़ यूजुअल चलने लगती है। सो गाइस, थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़।